जय हिंद दोस्तों। अपने वायरस और जीवाणु के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ ये भी क्या एक सूक्ष्मदर्शी जीव है। ये भी क्या एक सूक्ष्मदर्शी जीव है। सूक्ष्मदर्शी किसको बोलते हैं बाबू? सूक्ष्मदर्शी उसी को बोला जाता है कि जिस भी जीव को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाए उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी किसको कहा जाता है? कि जिस भी जीव को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। समझ में आ गया? गुड। अब देखिए, जिस तरह जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लिवेनहॉक ने किया था। उसका पूरा नाम क्या है? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने किया था। उसी तरह प्रोटोजोआ का भी खोज आपका सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने किया था। आपको उससे पहले आपको एक चीज समझना है कि प्रोटोजोआ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ शब्द का अर्थ होता है प्रथम जंतु। इसका अर्थ क्या होता है बाबू? प्रथम जंतु। इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम जंतु। अब समझना, जैसे प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटोज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम। ठीक है, और जो का मतलब होता है एनिमल्स यानी कि जंतु। इसीलिए प्रोटोजोआ को प्रथम जंतु या आदि जंतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? प्रथम जंतु या आदि जंतु भी कहा जाता है। समझ में आ गया? फिर से, प्रोटोजोआ का खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। ठीक है, इन्होंने अपने अपने से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा ही इन्होंने प्रोटोजोआ को देखा था। इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप को बनाया था उस माइक्रोस्कोप का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसका खासियत क्या है कि किसी भी छोटे जीव को, किसी भी छोटे सूक्ष्म जीव को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या खासियत है कि किसी भी सूक्ष्म जीव को 2 लाख गुना मैं कह रहा हूं, दुगुना तीगुना नहीं, 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। अगर ये कलम इतना है ना तो ये रूम कितना बड़ा करके दिखाएगा। समझ रहे हैं ना? 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत है। और इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने जीवाणु और प्रोटोजोआ को देखा। ठीक है, प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है? प्रथम जंतु। प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है? प्रथम जंतु। प्रोटोज का मतलब फर्स्ट यानी कि प्रथम, और जो का मतलब एनिमल्स यानी कि जंतु। अनु एक बोतल पानी ला दो, है ना। इसका खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, जिस तरह जीवाणु का नामकरण किसी और ने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था? जीवाणु को उन्होंने देखा और उसका नाम क्या रखा था? सूक्ष्म जीव। लेकिन उसका नामकरण किसी और ने किया था। तो उसी तरह प्रोटोजोआ का नामकरण आपका गोल्डफस ने किया था। किसने किया बाबू? गोल्डफस ने किया। याद हो जाएगा। खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने। और प्रोटोजोआ का नामकरण किसने किया? तो फिर आपका हो जाएगा गोल्डफस। क्या हो जाएगा? गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ और जीवाणु को किस माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। उसका आविष्कार किसने किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ये कहां के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। याद हो जाएगा? याद हो जाना चाहिए, ऐसे भी याद हो गया होगा सुन के। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का नामकरण किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। ठीक है, अब देखिए, प्रोटोजोआ के अध्ययन को आदि जंतु विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहा जाता है बाबू? आदि जंतु विज्ञान या तो अथवा प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने याद कीजिए, जीवाणु में मैंने बताया था कि जीवाणु का आकार कैसा होता है। तो देखो, सूक्ष्म जीवाणु का आकार फिक्स नहीं होता है। वो कैसा हो सकता है वो अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है। फिक्स नहीं कि वो किस आकार में होगा। ठीक है, तो उसी तरह इसका भी आकार अस्थायी अथवा अस्थायी होता है। फिक्स नहीं कि इसका आकार ऐसा ही होगा, है ना। जैसे किसी भी तरह हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, फिक्स नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इसका आकार जो है अस्थायी अथवा अस्थायी होता है। ये डिपेंड करता है कि ये किस जीव में स्थित है, उस जीव के द्वारा इफेक्ट करता है। जैसे अगर कोई छोटा जीव में प्रोटोजोआ स्थित है तो जो जिस जीव में वो स्थित है उस जीव का आकार कितना बड़ा है उस अनुसार से इसका आकार ग्रोथ होता है। ठीक है, तो अस्थायी अथवा अस्थायी। मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि प्रोटोजोआ जो है अधिकतर जंतु, जल, गीली मिट्टी,
एवं सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटोजोआ अधिकतर कहाँ पाया जाता है? लगभग जैसे कि जंतु में, जल में, गीली मिट्टी में, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में ये स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कौन? प्रोटोजोआ। ठीक है। अब देखिए प्रोटोजोआ की कुछ जातियां जो ऐसे होते हैं ना, जो परजीवी के रूप में, परजीवी का मतलब दूसरे जीव में स्थित रहता है। किसमें? दूसरे जीव में ये रहता है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि इसकी कुछ प्रजातियां जो है परजीवी है। परजीवी मतलब दूसरे जीव में रहता है। जैसे किसी जंतु में हो गया था, लेकिन दूसरे जीव में है ना, वो अकेला कभी रहता ही नहीं। वो जब भी रहेगा तो किसी के अंदर ही रहता है। ठीक है। अकेला उसको बाहर में घूमते हुए कभी मत देखिएगा। या तो वो तो जल में होगा, या तो किसी गंदी चीज में होगा, है ना, किसी सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में होगा, है ना, ये तो किसी परजीवी में होगा। समझ में आ गया? तो इसकी कुछ प्रजातियां क्या है? परजीवी के रूप में भी रहता है। प्रोटोजोआ समझ में आ गया? प्रोटोजोआ का खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। प्रोटोजोआ शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रथम जंतु, है ना। प्रोटोज का अर्थ फर्स्ट यानी कि प्रथम, और जोआ का मतलब एनिमल्स यानी कि जंतु। इसीलिए इसे प्रथम जंतु या आदि जंतु भी कहा जाता है। समझ में आ गया? प्रोटोजोआ का नामकरण किसने किया? तो गोल्डफिश ने किया। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? आदि जंतु विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी। ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? अस्थायी एवं अस्थायी, फिक्स नहीं है ना। गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, किसी भी तरह हो सकता है। एक बार याद रखिएगा, अमीबा भी जल में ही पाया जाता है। ठीक है ना। आगे इसकी चर्चा करेंगे, जब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग के बारे में भी तुरंत पढ़ाएंगे, उसमें आपका अमीबा के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो कहाँ किस रूप में कैसे रहता है। ठीक है। और उससे कौन से रोग फैल सकता है अगर हमारे बॉडी में वो प्रवेश कर गया तो। ठीक है। अब प्रोटोजोआ का अधिकतर जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में, है ना, जल में, जंतु में, गीली मिट्टी में, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और इसकी कुछ प्रजातियां जो परजीवी होते हैं यानी कि दूसरे जीव में रहते हैं। समझ में आ गया? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके रोगों के बारे में बताते हैं। अब देखिए प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। ठीक है। तो प्रोटोजोआ से होने वाला पहला रोग है आपका मलेरिया। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड, ये तीनों के लक्षण सेम है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मलेरिया रोग किससे फैलता है, तो भाई मलेरिया रोग आपका प्रोटोजोआ से फैलता है, टाइफाइड आपका जीवाणु से फैलता है, जबकि डेंगू आपका वायरस से फैलता है। तीनों का लक्षण सेम है, लगभग ये बीमारी तीनों सेम है। बट अगर पूछा जाए कि किस किस से कौन सा बीमारी फैलता है, तो सबसे पहले मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, टाइफाइड आपका जीवाणुओं से फैलता है, और डेंगू जो है वायरस से फैलता है। ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीज में। तो सबसे पहले देखिए प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है आपका मलेरिया। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। मलेरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, है ना। अब देखिए ये प्रोटोजोआ आखिर पाया कहाँ जाता है? मलेरिया का जो प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये मच्छर में पाया जाता है। तो कौन सी मच्छर में पाया जाता है? तो एक मच्छर है जिसका नाम है आपका एनाफिलिस। एनाफिलिस जो मच्छर, एनाफिलिस जो मच्छर है, जो मादा मच्छर है, एनाफिलिस जो मादा मच्छर है, उसी मच्छर में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो ये कौन से मच्छर में पाया जाता है? तो आप बोल सकते हो कि ये जो प्रोटोजोआ है ये मादा एनाफिलिस मच्छर में पाया जाता है। ठीक है। मलेरिया रोग का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किस मच्छर में पाए जाते हैं? तो मादा एनाफिलिस मच्छर में पाए जाते हैं। ठीक है। देखो अब ये रोग फैलता कैसे है? जब जब ये जो मच्छर है मादा एनाफिलिस, अगर नर एनाफिलिस काटेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मादा एनाफिलिस मच्छर अगर काट लेता है तो इससे ये जो प्रोटोजोआ है वो अगर किसी व्यक्ति को काटा है तो उस व्यक्ति में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रवेश कर जाता है, जिससे व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये मच्छर किसी मनुष्य को काटता है, क्या जब ये मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो क्या होता है कि प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य के शरीर में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। जब ये प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति को जाड़े के साथ साथ बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, और शरीर के जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, यानी कि आरबीसी, वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मलेरिया हालांकि बहुत ये कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन अगर किसी को कस के जकड़ ले तो फिर ये छोड़ता नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी। ये क्या करता है? हमारे शरीर के आरबीसी को ही खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाएं को, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना। तो ये क्या करता है? सबसे पहला नंबर तो बुखार आएगा, जाड़ा आएगा, जाड़ा के साथ साथ बहुत तेज बुखार भी रहता है एनी टाइम,
और लाल रक्त कणिका हमारे शरीर की जो आरबीसी होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मलेरिया किससे फैलने वाला रोग है, तो बाबू मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। मलेरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ ये किसमें पाया जाता है, तो एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज, उसी में ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। जब वो मच्छर किसी भी व्यक्ति को अगर काट ले तो काटने के बाद क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, मलेरिया का लक्षण क्या है, जाड़े के साथ साथ बुखार आता है, एनी टाइम रहता है, और शरीर की जो आरबीसी होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, देखिए इसके रोकथाम के लिए मैंने कुछ दवा का नाम लिख दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो मैंने यहाँ पे तीन दवा का नाम लिखा है। पहला कुनेन, तीसरा है केमक्यून, दूसरा है केमक्यून और तीसरा है क्लोरोक्यून। ये 3 दवा मलेरिया में काफी ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर मलेरिया से ग्रसित है, जब देखिए कि उसमें जाड़े के साथ साथ बुखार काफी दिनों से है, तो ये 3 दवा का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका कुनेन, केमक्यून और तीसरा क्लोरोक्वीन। ठीक है, चलिए हो गया। अब प्रोटोजोआ से दूसरा रोग होने वाला है पेचिस, डायनेस्ट्री। अब देखिए पेचिस क्या है, पेचिस भी जो है प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। वायरस क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। इसको सूक्ष्म जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है कि इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लीवेनहॉक ने क्या रखा था, सूक्ष्म जीव, है ना। बाद में उसका नामांकन किया, ठीक है, किसी और ने। तो देखिए प्रोटोजोआ से फैलने वाला दूसरा रोग है आपका पेचिस, डायनेस्ट्री। अब पेचिस क्या होता है इसके बारे में समझिए। सबसे पहले पेचिस का वैज्ञानिक नाम है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ, है ना। पेचिस का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिक प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो पेचिस है ये प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। पेचिस क्या है, प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। अगर किसी भी व्यक्ति में एंड अमीबा जो है जल में पाया जाता है। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि अमीबा जो है जल में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ। तो ये जो प्रोटोजोआ है ना, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसकी बड़ी आंत जो होता है उसका अगले भाग को नष्ट कर देता है, यानी कि क्या करता है, प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से खाना पचना बंद हो जाता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को पेचिस रोग हो जाता है तो क्या होता है कि पेट में मड़ोर होने लगता है। पेट में क्या होने लगता है, मड़ोर होने लगता है, और बार बार टट्टी आती है। बार बार क्या आती है, टट्टी आती है, और कभी कभी खून भी आता है। खून के साथ साथ काफी टट्टी आती है। समझ में आया। तो जिस भी व्यक्ति को अगर पेचिस बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, बड़ी आंत का जो अगला भाग है जहां पे खाना अच्छी तरह से पचते हैं उसको वो प्रभावित कर देता है ना, उसको क्षति पहुंचा देता है। उसके बाद क्या होता है, पेट में मड़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। खून के साथ साथ कभी कभी जो है बार बार दस्त आना शुरू हो जाता है, टट्टी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टट्टी होते हैं इसमें। ठीक है, तो उस समय लोग को क्या करना चाहिए, पानी को उबालकर पीना चाहिए, या तो कुछ दवा का नाम लिख दिए हैं, एंटीकोनाल, आयरोफार्मा, मैक्स फार्मा, ये सभी दवाइयां का यूज करना चाहिए, है ना। जब भी किसी व्यक्ति को बार बार टट्टी आ रहा हो और उसके साथ साथ ब्लड भी आ रहा हो तो उस समय इन सब दवाओं को यूज करना चाहिए। पानी को उबालकर क्यों पीना चाहिए, तो देखिए अमीबा जो पानी में पाया जाता है वो हमारे लिए हानिकारक है। जब पानी को गर्म कर देंगे तो पानी के अंदर जीवाणु हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, प्रोटोजोआ सभी मर जाते हैं, तो उसके प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है। तो पेचिस से ग्रसित व्यक्ति को पानी उबालकर भी पीना चाहिए, या तो एंटीकोनाल दवा है, आइसोफार्मा है, मैक्स फार्मा है, ये सब दवा का यूज करना चाहिए। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाला पेचिस आप समझ में आ गया आपको। अब तीसरा रोग है आपका पायरिया। अब देखिए पायरिया क्या होता है। पायरिया जो है दांतों में होती है, शायद आप लोग जानते होंगे पायरिया कहाँ होती है, दांतों में होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है एंट अमीबा जिंजीबेलिस प्रोटोजोआ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एंट अमीबा जिंजीबेलिस प्रोटोजोआ। अब देखिए ये मलेरिया क्या होता है, मलेरिया रोग जो है मसूड़े में होता है, दांतों में होता है। जब किसी भी व्यक्ति को पायरिया किसी भी व्यक्ति को जब होता है तो क्या होता है कि मसूड़े थोड़ा सा लाल हो जाता है ना, मसूड़े थोड़ा सा लाल हो जाता है, और दांतों से कभी कभी खून आता है, कभी कभी पस आने लगता है। तो ये होता कैसे है, तो दांतों की साफ सफाई अगर अच्छे से ना किया जाए तो इसके वजह से ये पायरिया रोग ज्यादा होती है ना। तो दिन भर में कम से कम दांतों की सफाई 2 बार करनी चाहिए, एक सुबह खाना खाने से पहले और रात में खाना खाने के बाद। तो दांतों की अगर साफ सफाई पे आप ध्यान दीजिएगा तो पायरिया रोग
नहीं होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को पायरिया होती है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, मसूड़ा, जो उसके मसूड़े होते हैं थोड़ा लाल हो जाते हैं। अगर ज्यादा किसी को पायरिया रोग हो जाती है तो जो हड्डी, जिस हड्डी में वो स्थित रहता है ना, तो वो उसका जो मांसपेशियां जो होती है जिसमें दांत स्थित रहता है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि दांत से खून आना स्टार्ट हो जाता है, पस आना स्टार्ट हो जाता है और गंदी स्मेल भी आना शुरू हो जाता है अगर ज्यादा पायरिया हो गया तो। ठीक है, तो पायरिया को रोकने का एक ही चीज है कि या तो आप विटामिन सी लीजिए, नहीं तो दांतों की अच्छी तरह से सफाई कीजिए, है ना। पायरिया हालांकि ये बहुत खतरनाक रोग है, अगर कस के जकड़ लिया तो दांत ही पूरा झड़ जाएगा। ठीक है ना, तो जब देखिए कि थोड़ा सा ही, अगर जिस समय थोड़ा सा ही पायरिया अगर आपको हो तो दांतों की सफाई पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, गर्म पानी से वगैरह से कुल्ला करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो इसके अंदर जो प्रोटोजोआ होते हैं, गर्म पानी से कुल्ला करने के बाद क्या होता है, जो प्रोटोजोआ होता है उसकी प्रभाव को थोड़ा वो खत्म कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, और दांतों की साफ सफाई पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पायरिया। अब चौथा है आपका सोने की बीमारी। देखिए सोने की बीमारी जो है आपका प्रोटोजोआ से फैलता है। सोने की बीमारी कैसे फैलता है, प्रोटोजोआ से। अब देखिए कैसे फैलता है इसके बारे में जानते हैं आप। सोने की बीमारी किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से, याद रखिएगा किससे, प्रोटोजोआ से। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिप्सोना प्रोटोजोआ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बाबू, ट्रिप्सोना प्रोटोजोआ। अब देखिए ये क्या होता है कि ये प्रोटोजोआ जो है, जिस तरह मैंने यहाँ मलेरिया में बताया था कि जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वो कहाँ पाया जाता है, एक मादा मच्छर है जिसका नाम क्या है, एनाफिलीज, उसमें पाया जाता है। ये भी एक मक्खी, ये जो है एक मक्खी में पाया जाता है, तो वो मक्खी का नाम है सीसी मक्खी, है ना। ये ज्यादा करके अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये जो प्रोटोजोआ है, ट्रिप्सोना प्रोटोजोआ जो है, ये मक्खी, सीसी नाम के मक्खी में पाया जाता है ना। यह मक्खी अगर किसी भी रोगी व्यक्ति को काट लिया, किसी रोगी व्यक्ति को काट कर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो ये रोग ज्यादा फैलता है। सीसी मक्खी क्या, ये रोग कैसे फैलता है, जब यह मक्खी किसी रोगी व्यक्ति को, पहले कोई बीमार व्यक्ति को अगर उस मक्खी ने काट लिया और उसको काटने के बाद अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो यह रोग फैलता है। समझ में आ गया। तो ये ट्रिप्सोना प्रोटोजोआ किसमें पाया जाता है, सीसी नाम के मक्खी में पाया जाता है। किसमें, सीसी नाम के मक्खी में। यह रोग कब फैलता है, जब यह मक्खी किसी रोगी व्यक्ति को काट लेता है और काटने के बाद अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो यह रोग फैल जाता है। यह रोग क्या होता है, फैल जाता है। समझ आ गया। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को बुखार, बहुत तेज बुखार आती है और काफी नींद आता है, और कभी कभी अगर ज्यादा ये रोग अगर ज्यादा शरीर में फैल गया तो मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ मैंने लिख दिया कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को बुखार व नींद दोनों आता ही है, लेकिन कभी कभी जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके रोकथाम के लिए एक इंजेक्शन है जिसका नाम है ट्रिप्सरेमाइड। ट्रिप्सरेमाइड का इंजेक्शन लेना चाहिए, ट्रिप्सरेमाइड का इंजेक्शन लेना चाहिए। आपको समझ में आ गया। प्रोटोजोआ से होने वाला पहला रोग मलेरिया, है ना। मलेरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। यह प्रोटोजोआ किसमें पाया जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। ठीक है, जब ये मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो जीवाणु प्रोटोजोआ वो मनुष्य में प्रवेश कर जाता है और व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, जाड़े के साथ साथ बुखार तथा लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझ आया। इसके रोकथाम के लिए मैंने 3-4 दवा का नाम लिख दिया था, कुनेन, कैम्क्यून, क्लोरोक्यून। ठीक है, अब दूसरा मैंने बताया था पेचिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका प्रोटोजोआ इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो पेचिस है, ये जो प्रोटोजोआ है, अगर किसी भी व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य की जो सबसे बड़ी आंत होता है उसको, बड़ी आंत की अगली भाग को प्रभावित कर देता है। जब अगली भाग को ये क्षतिग्रस्त कर देता है तो भोजन अच्छे से नहीं पचता है, तो उसमें क्या होता है कि पेट में मड़ोर आना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी खून के साथ साथ दस्त आते हैं, ज्यादा टट्टी होने लगता है। ठीक है, तो उस समय इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, या तो एंटीकोनाल, आइसोफार्म, एक्साफार्म, ये दवाइयां औषधियां का यूज करना चाहिए। पायरिया में बता दिया था क्या, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, एंट अमीबा जिंजीबेलिस प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्या है, इसका लक्षण क्या है, मसूड़े थोड़ा सा लाल हो जाता है, दांतों से कभी कभी खून पस आना स्टार्ट हो जाता है और स्मेल क्या होता है, गंदी स्मेल आना शुरू हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, विटामिन सी का यूज करना चाहिए, दांतों को अच्छी तरह से साफ सफाई करना चाहिए। ठीक है, चौथा मैंने बताया सोने की बीमारी, इंग्लिश में बोले तो स्लीपिंग सिकनेस। ये बीमारी सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिप्सोना प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है, तो सीसी नाम की मक्खी में पाया जाता है।
जब वो मक्खी किसी रोगी व्यक्ति को काट कर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो वो ये रोग फैल जाता है। ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण क्या है इस रोग का, तो जो भी लोग इस रोग से ग्रसित रहते हैं उसको बुखार वो नींद ज्यादा आता है, बुखार और नींद ज्यादा आता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके रोकथाम के लिए एक इंजेक्शन का नाम हम लिख दिए है ट्रिप्सोमाइड, है ना। ये इंजेक्शन लेने से ये बीमारी थोड़ा कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला 4 रोग के बारे में बता दिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बताते हैं। चलिए, प्रोटोजोआ से होने वाला अब 5वां रोग है आपका कालाजार। कालाजार देखिए, आप तो नाम सुने होंगे, कालाजार जरूर सुने होंगे, है ना। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। कालाजार भी जो है प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। किससे फैलने वाला रोग है बाबू? प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। कालाजार किससे फैलने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से। अब देखिए, ये रोग, ये जो प्रोटोजोआ, इसका वैज्ञानिक नाम है आपका लीरामोनिया प्रोटोजोआ। आखिर ये प्रोटोजोआ पाया कहाँ जाता है? तो ये भी मक्खी में ही पाया जाता है। तो ये जिस मक्खी में पाया जाता है उस मक्खी का नाम है आपका सैंड फ्लाई। क्या नाम है बाबू? सैंड फ्लाई, यानी कि बालू मक्खी। इंग्लिश में इसको सैंड फ्लाई कहते हैं, हिंदी में बालू मक्खी। ठीक है, तो बालू मक्खी में ही ये आपका लीरामोनिया प्रोटोजोआ पाया जाता है। जब ये मक्खी किसी व्यक्ति को काट लेता है तो काटने पर क्या होता है, जो ये प्रोटोजोआ जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब ये प्रोटोजोआ किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके शरीर में बुखार, है ना, और शरीर में छोटे छोटे लाल लाल, पूरे शरीर में बराबर से हो जाते हैं लाल लाल दाने, है ना। और जब ये दाने जब शरीर में हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो शरीर का जो बोन मैरो होता है, जिसमें ब्लड का निर्माण होता है, उस बोन मैरो को क्षति करना स्टार्ट कर देता है। बहुत खतरनाक बीमारी है कालाजार। ठीक है, तो क्या करता है, ये बोन मैरो को क्षतिग्रस्त करना स्टार्ट कर देता है। जब हमारे शरीर की बोन मैरो को ये क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देगा तो भाई ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? ब्लड का निर्माण तो बोन मैरो में ना ब्लड का निर्माण होता है। तो आप ही बताइए, जब ब्लड का निर्माण नहीं होगा तो क्या इंसान बच पाएंगे? नहीं ना। तो ये बहुत खतरनाक रोग है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति को काला बाजार रोग हो जाए, कालाजार रोग हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? फौरन डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, है ना, डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? लीरामोनिया प्रोटोजोआ। ठीक है, यह रोग किस मक्खी में पाया जाता है? तो बालू मक्खी में, इंग्लिश में बोले तो सैंड फ्लाई में। ठीक है, इसके काटने से क्या होता है, वो प्रोटोजोआ जो है, ये लीरामोनिया प्रोटोजोआ क्या होता है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद ये कालाजार हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? बुखार, और शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, पूरा शरीर में लाल लाल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जो कि बोन मैरो को क्षति पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि प्रभावित करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया आपको? गुड। आज तक प्रोटोजोआ के बारे में इतना ही क्लास है। जय हिंद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।